दोस्तों पहले मैं इस तरह से आपको इंग्लिश पढ़ाता था, लेकिन अब मैं कुछ इस तरह से पढ़ाता हूं। वक्त के साथ साथ मैंने खुद का तरीका बदला, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट हुई मैंने खुद को भी अपडेट कर लिया। इसी तरह से आपके इंग्लिश सीखने के तरीके को भी आपको अपडेट करना होगा। जी हां, आपने बहुत बार लोगों से कहते हुए सुना होगा कि इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए रोजाना एक पेज ट्रांसलेट करो, या फिर अगर आपको अपनी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी करनी है तो कॉल सेंटर पे कॉल करो और उनसे प्रैक्टिस करो। भाई ये सारी चीजें ना आज की डेट में ऑब्सोलीट हो गई हैं, यानी आउटडेटेड हो गई हैं। अब कैसे आज के टाइम में जो कि एआई का जमाना है, तेज जमाना है, फास्ट पेस से आपको जाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बहुत टाइम लगाओगे तब जाके इंग्लिश सीखोगे, अब वो सब नहीं चलने वाला है। तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई आ गया है आज के टाइम की इंग्लिश सिखाने की, कैसे अब इस दौर में आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, क्या वो तरीके हैं, क्या वो मेथड है, क्या वो टूल है और क्या वो चीजें जो तुम्हें अवॉइड करनी चाहिए, सब कुछ विद रीजन तुम्हें सिखाने वाला हूं। वीडियो यार एंड तक देख लेना अगर सच्चे दिल से तुमने इरादा किया है कि मुझे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, एग्जाम के लिए, स्पोकन के लिए, करियर के लिए, कॉलेज के लिए, जिस भी चीज के लिए तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो। अपना नाम और अपना पर्पस इंग्लिश का कमेंट में मुझे लिख देना, वीडियो को लाइक कर दो। मैं चला तुम्हें आज के जमाने की इंग्लिश सिखाने। मेरे प्यारे दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए ना तुम्हें सिर्फ दो चीजें चाहिए होती हैं। एक तो होती है हमारी ग्रामर, कि भाई कोई भी अगर इंग्लिश का सेंटेंस मुझे बनाना है तो मुझे उसकी ग्रामर पता होनी चाहिए ताकि मैं ट्रांसलेट कर सकूं, है ना। या फिर कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोई सेंटेंस इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उसको समझने के लिए भी मुझे ग्रामर की जरूरत पड़ती, ये होता है। और दूसरी होती है वोकैबुलरी, यानी इंग्लिश के वर्ड्स मुझे पता हो कि हिंदी में जो मैं बोल रहा हूं उस वर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ये अगर मुझे पता चल जाए तो भाई काम आसान हो जाएगा। ये दो ही चीजें हैं, मोटा मोटी तो यही दो चीजें हैं। जिसने इन पे कमांड हासिल कर ली, महारत हासिल कर ली, उसकी इंग्लिश बहुत शानदार हो जाएगी, है ना। अब इसको सीखने के लिए जितनी जद्दोजहद, जितनी मेहनत हम करते हैं ना वो बहुत ज्यादा है, लेकिन रिजल्ट उतना ही कम निकलता है। यार कितनी ग्रामर सीख लो, इंग्लिश अच्छी नहीं होती। इतनी सारी वोकैबुलरी याद है, लेकिन जब इस्तेमाल करने की बारी आती है तो मैं कर नहीं पाती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अब 24-25 साल की उम्र के भी हो गए हैं, 30 साल उनकी उम्र हो गई है, लेकिन उनके साथ समस्या जानते हो क्या है कि यार हमें इंग्लिश आती तो है लेकिन मुंह से नहीं निकलती, या हमें समझ तो आती है लेकिन बोल नहीं पाते। वो जानते क्यों होता है? क्योंकि जिस तरह से तुमने वो समझा है, जैसे तुमने वो ग्रामर समझी है, पढ़ी है, सीखी है, जो वोकैबुलरी तुमने याद की है, जिस मेथड से तुमने याद की है, वो मेथड इतना खराब था कि वो तुम्हारे यहां तो आ गया, यहां नहीं आया दोस्त। ये गड़बड़ हुई है। अब हमें करना क्या चाहिए वो भी तुम्हें बताऊंगा, लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तुम्हें जो काम अभी अवॉइड करना है, जो कि मैं आजकल देख रहा हूं लोग क्या कर रहे हैं, जैसे चैट जीपीटी हो गया या कोई और एआई टूल हो गया, उसका इस्तेमाल दबा के किया जा रहा है। बिल्कुल करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन पता क्या गड़बड़ कर रहे हो तुम। अगर तुम्हें किसी को बहुत अच्छा मैसेज भी ड्राफ्ट करना होता है, कहीं कुछ अपनी तरफ से भी लिखना होता है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट डालते हैं, उसे कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। उससे जो हमारी खुद की क्रिएटिविटी है, जो हमारी राइटिंग स्किल्स हैं, वो खत्म हो जाती है। ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तो प्लीज इसको अवॉइड करना। अगर तुम वाकई में इंग्लिश में कमांड हासिल करना चाहते हो, अपना खुद का लिखने की कोशिश करनी है, गॉट इट। तो ये बेसिक है जो तुम्हें अवॉइड करना है, समझ गए इतना। अब सर ये ग्रामर के नाम से ही ना मेरा तो दिल बैठा जाता है, क्या करूं मैं, ग्रामर कैसे सीखूं? ना बाबा ना, ग्रामर तो बहुत आसान चीज है। ग्रामर का जैसे ही हम नाम लेते हैं तो हम क्या करने लग जाते हैं, सच सच बताना यार, हम क्या करने लगते हैं, हम नाउन से शुरू करने लगते हैं, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस से शुरू करने लग जाते हैं, वो पढ़ने बैठ जाते हैं। या फिर एडजेक्टिव क्या होता है, उसके कितने टाइप्स हैं, एडवर्ब के कितने टाइप्स हैं, ये सब हम करने लग जाते हैं। या जो हमें पढ़ाने वाले टीचर्स भी होते हैं, जो भी हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेबल टीचर्स होते हैं, वो भी यही करते हैं हमारे साथ। ज्यादातर यही होता है क्योंकि यही चलता हुआ आया है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये सारी चीजें सिर्फ एग्जाम के लिए जरूरी हैं। किसके लिए? एग्जाम में, वो भी ज्यादा कौन सा एग्जाम?
कोई तुम्हारा स्कूल एग्जाम 8th स्टैंडर्ड तक का हो, या कोई कंपैटिटिव एग्जाम्स है जिसमें क्लॉजेस के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस तरह के एग्जाम के लिए, वहां तक के लिए जरूरी है। 10th 11th 12th या 9th क्लास में तुम वहां भी तुमसे ये सब नहीं पूछा जाता है, ये सब नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हुआ। तो हमें इंग्लिश सीखनी क्यों है, पहले हमें अपने आप से ये पूछना, भाई मुझे इंग्लिश सीखने ताकि नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग हो जाए मेरी, उसमें मुझे क्लॉज की जरूरत नहीं है, उसमें मुझे एडजेक्टिव का टाइप जानने की जरूरत नहीं है, मुझे इंग्लिश बोलनी है। बोलने में तो इनमें से कोई सी भी चीज का टाइप, उसकी डेफिनेशन तुम्हें पता ना भी तो भी काम चलता है। अगर अभी तुम कहीं भी चले जाओ, फॉर एग्जांपल दिल्ली में कहीं तुम टूरिस्ट प्लेस पे चले जाओ, लाल किला चले जाओ, चांदनी चौक, जाम मस्जिद, वहां के जो ड्राइवर्स है ना, कैब ड्राइवर्स, उनको फर्राटेदार इंग्लिश आ रही होती है। जितने भी गाइड होते हैं, टूरिस्ट गाइड, उन्हें बढ़िया इंग्लिश आ रही होती है। उनसे पूछना जरा कि बताइए सर प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं, वो बताएंगे तुम्हें, ठीक है। तो होता क्या है कि हम ना बहुत ज्यादा एक मोनोटोनस वे में इंग्लिश सीखने लग जाते हैं, और हमारी भी इसमें सारी गलती नहीं है भाई, हमारे टीचर्स हमें ऐसा सिखाते हैं। जो महंगा महंगा कोर्स आप लोग खरीद रहे हो, वो लोग भी आपको ऐसे ही सिखा रहे होते हैं। वो कहते हैं यही इंग्लिश है, यहीं से सीखा जाएगा। अब उनसे आप कहोगे सर जरा 2 मिनट प्लीज जस्ट स्पीक सम इंग्लिश सेंटेंसेस इन योर ओन वे, कैन यू डू दैट। अब उनसे तुम कभी बोल के देखो, वो खुद तुम्हें सारा ज्ञान दे देंगे, समझा देंगे, लेकिन You see, sir, I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. क्या वो खुद अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो इस तरह से इंग्लिश सीख रहे हैं? नो, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल इवन। ओके, अब हमें क्या करना चाहिए वो समझने की कोशिश करते हैं। यहां तक क्लियर है ना, बिल्कुल क्लैरिटी मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। तो सर ग्रामर तो सीखना है, बट ग्रामर में भी क्या सीखना है वो सुनो। ग्रामर में क्या सीखोगे मेरा बच्चा, मेरे प्यारे दोस्तों, ग्रामर में तुम किसी की मत मानना, मेरा कहा मानते हुए चलो, रिजल्ट तुम्हें अपने आप मिल जाएंगे। तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट होने वाली ये कुछ चीजें, सबसे पहले टेंसेस पढ़ना है। और टेंसेस में भी क्या करोगे, टेंसेस को पढ़ोगे कैसे वो सुनो। अब वो जमाना नहीं रहा सर कि आपने टेंस सीखे, उसके रूल्स पढ़े, आप बैठे हुए सेंटेंसेस पूरे दिन बना रहे हो, बनाए चले जा रहे हो। ये इसकी भी जरूरत नहीं, ये भी मेथड अच्छा है, बुरा नहीं कह रहा मैं इसको, लेकिन अब जमाना बदल गया है। कैसे? अब आप लोग चलाते हो सोशल मीडिया, चलाते हो मेरा बच्चा? हाँ सोशल मीडिया सर हम चलाते ही हैं, उसी से तो हमारा पीछा नहीं छूटता, उसी की तो लत लगी हुई है। अब इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट देखते हो, ज्यादातर पोस्ट की लैंग्वेज होती है इंग्लिश। क्या होती है? इंग्लिश लैंग्वेज होती है, बिल्कुल। आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते सर, कोई बात नहीं, लेकिन आप इंस्टा और फेसबुक जरूर चलाते हो। अब वहां पर आपको क्या करना है, वो जो इंग्लिश में लिखे हुए आर्टिकल्स आ रहे हैं, पोस्ट आ रहे हैं, उन्हें पढ़ो। वहां से अपने टेंसेस को पक्का कर लो कि यहां ये जो सेंटेंस यहां पे यूज हुआ है, तो इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है, कौन सा टेंस है। अपने माइंड को बस हल्का सा एक्टिव करना है। फॉर एग्जांपल अभी कोई न्यूज आई, मान लो दीपिका पादुकोण के बारे में कोई न्यूज आई, मान लो किसी और एक्टर के बारे में, किसी क्रिकेटर, विराट कोहली ने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया फॉर एग्जाम्पल, या फिर रोहित शर्मा ने। अरे दिल पे चोट लगती है जब विराट की अनाउंसमेंट की, रिटायरमेंट की बात होती है। विराट का रिटायरमेंट सुनते ही मन ना एकदम भारी होने लगता है। हमने पूरी जनरेशन है यार, पूरी जनरेशन है विराट कोहली के नाम, है ना। तो वो तुम पढ़ते हो ना न्यूज, वो आर्टिकल पढ़ते हो, वहां अपने टेंसेस के जो रूल्स तुमने सीखे हुए हैं उसकी प्रैक्टिस हैंड टू हैंड वहीं हो जाएगी कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगी। ऐसे ही तुम व्हाट्सएप चलाते हो क्या सब लोग? हाँ सर, दिन रात तो हम चैटिंग कर रहे होते हैं उस पे, है ना। हाँ व्हाट्सएप चलाते हैं सर, हम जेनजी हैं, हम व्हाट्सएप भी चलाते हैं, इंस्टाग्राम भी चलाते हैं, स्नैपचैट भी चलाते हैं, जितना है सब चलाते हैं, कहीं कोई कसर नहीं छोड़ते हो। अब उस व्हाट्सएप पे तुम किसी से बात करते हो, छोटी मोटी बात भी करते हो, तो उसमें भी कैसे बना सकते हो? टेंस का रूल लगाओ, अपने छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने शुरू कर दो। और ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा, थोड़ी बहुत गलती करोगे, अगर कोई बोले ना कि यार तूने वो सेंटेंस गलत बोल देना, मैं तो शॉर्टकट ट्राई कर रहा था, और ऐसे कह के निकल जाना, इज्जत बची भी रह जाएगी, ठीक है। लेकिन होगा क्या कि तुम्हारे टेंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आई वेंट माई कोचिंग, मैं अपने कोचिंग में गया था, या आई एम एट माई होम, इस तरह के छोटे से सेंटेंसेस बनाने, या आई जस्ट हैड माई ब्रेकफास्ट, ऐसे मुझे बोलना था, ठीक है। आई एम नॉट अवेलेबल राइट नाउ, इस तरह के सेंटेंसेस, इनको हिंदी की जगह इंग्लिश में टाइप करना शुरू कर दो। क्योंकि रूल क्या कहता है, रूल देखो ध्यान से, तुम्हें अगर टेंसेस पे या ग्रामर पे कमांड हासिल करनी है, अगर कमांड हासिल करनी है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका जो माना जाता है वो क्या है कि या तो कोई चीज तुम लिख लो, क्या कर लो, राइटिंग कर लो उस चीज की, या रीडिंग कर लो, तुम्हें वो चीज आ जाएगी। या तो उसको लिख लिख के देख लो उस रूल को,
उस कॉन्सेप्ट को, या फिर उसकी रीडिंग कर लो बहुत दबा के, या तो उसको पढ़ लो। अब राइटिंग का तरीका क्या होता है भाई, या तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और टेंसेस की प्रैक्टिस करने लग जाओ कि हाँ सेंटेंस अपने माइंड में जो जो आ रहे हैं सोच सोच के कि माय मदर इज कुकिंग द फूड, आई एम हैविंग माय ब्रेकफास्ट, शी इज प्लेइंग द गिटार, माय ब्रदर इज डांसिंग ऑन द रोड, ऐसे करके सेंटेंस बना लो। या फिर रियल लाइफ में जो तुम चैटिंग कर रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो, इंस्टाग्राम कर रहे हो किसी से, वहां पे तुम अपने सेंटेंस बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। दोनों ही चीजों में काम तो लिखने का ही हो रहा है, राइटिंग ही तो हो रही है। मानते हो कि नहीं, मानते हो कि नहीं? अब जब राइटिंग हो रही है यानी प्रैक्टिस हो रही है। अब चाहे अपने दोस्त से बात करो, किसी खास दोस्त से बात करो, क्या ये फर्क पैंदा है यार। आ जाओ ऐसी रीडिंग। अब रीडिंग में भी आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे, मैं भी बोलता हूं, इवन मैं भी बोलता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको ग्रामर अच्छी करनी है, टेंसेस अच्छे करने हैं, तो रीडिंग कर लो। क्या कर लो? रीडिंग कर लो। अब रीडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हम सोचते हैं रीडिंग तो हमें समझ में क्या आता है, बुक, भाई किताब पढ़नी है, ये तो माना जाता है। नहीं यार, किसने बोला है कि किताब की रीडिंग से इंग्लिश अच्छी होगी? नो, दैट्स नॉट दी ओनली वे। आप क्या कर सकते हो, आप सोशल मीडिया पे बड़े बड़े आर्टिकल्स आते हैं, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, हिस्टोरिकल आर्टिकल्स भी आते हैं, कल्चर से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड बड़े बड़े आर्टिकल्स होते हैं, इंग्लिश के ही होते हैं। पूरे दिन चला तो पढ़ो ना उसको, पढ़ो यार, अपना फेवरेट आर्टिकल पढ़ो। जरूरी थोड़ी न्यूज़पेपर पढ़ के ही इंग्लिश सीखोगे, किताब पढ़ के ही सीखोगे। नो, आप बुक की जगह जो भी आर्टिकल्स पढ़ सकना चाहो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, रेडिट होता है उस पे भी पढ़ सकते हो, इस पे भी पढ़ सकते हो, जहां आपका मन करे। अब डिजिटल जमाना है, अगेन आई विल से this is not 2015, this is not 2010, is now 2025, 2026, 2027। अब ये साल बदल रहे हैं भाई, ये दुनिया अलग हो गई, 2025 के बाद की दुनिया आई है। यहां आपको यहां से भी पढ़ना होगा, डिजिटल रीडिंग करते हो आप। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। हाँ, तो सर ग्रामर की प्रैक्टिस कैसे करूं मैं? सर टेंस तो मुझे बिल्कुल नहीं आते, क्या डायरेक्टली मैं सोशल मीडिया देखूंगा आ जाएंगे? ना बाबू ना, इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं, थोड़ा रुक जाओ। आपको करना क्या है, मेरा टेंस का ये वीडियो देखना, वीडियो देख लिया, हाँ 2-3 दिन में आराम से देखना, थोड़ा थोड़ा करके देखना, कॉपी पेन से जितनी प्रैक्टिस कर ली। उसके बाद असली काम शुरू होगा आपका। वो काम क्या होगा कि आपको सेंटेंस अपने व्हाट्सएप पे इन टेंस का इस्तेमाल करते हुए खुद बनाने, अपने दोस्तों से इंग्लिश में बात करनी है। जो भी आर्टिकल पढ़ रहे हो वहां देखना कौन सा टेंस लगा हुआ है। यार ये तो पास्ट इंडेफिनिट है ना, हाँ सेकंड फॉर्म थी, अरे इसका तो इंटरोगेटिव, अरे उसका नेगेटिव है। ऐसे जब आप अपने माइंड से पूछोगे ना, वो चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। इसका इतना शानदार तरीका कोई और नहीं हो सकता। सर ग्रामर में और क्या पढ़ें ये भी बता दीजिए। भाई टेंस के फौरन बाद, बिल्कुल टाइम मत लगाना, तुम पकड़ना वॉइस को। सर वॉइस पढ़ने से क्या होगा, वॉइस होती क्या है? क्योंकि जो टेंस होते हैं ना, उन्हीं का उल्टा ऑपोजिट होते हैं वॉइस, और वो ना तुम्हारे इस्तेमाल बहुत होते हैं। रीडिंग के अंदर तुम देखोगे कोई चीज पढ़ने बैठ जाओगे, वहां वॉइस आ रही होगी, तुम्हारा सर घूम जाएगा कि सर टेंस में तो कुछ पढ़ा था, ये कैसे रूल बदल गया? तो तुम हैरान हो जाओगे, सरप्राइज हो जाओगे। इसलिए जरूरी है कि टेंस के फौरन बाद वॉइस पढ़ लेना। सर पढ़े कहां से, अब ये बता दो। उसके लिए कहीं मत जाना, ये वीडियो मैंने बना रखा ऑलरेडी तुम्हारे लिए, शानदार सा वीडियो, एकदम हलवे की तरह तुम्हें खिला दूंगा। तो तुम आराम से इसको देख लोगे, तुम्हारी वॉइस एकदम क्लियर हो जाएगी। फिर चाहे किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्पोकन का तुम्हारा इरादा हो, कॉलेज स्कूल में तुम्हें इंग्लिश बोलनी हो, या जनरली सीखना चाहते हो, दोनों सभी पर्पस में तुम्हारे ये वीडियो काम आ जाएगी। तो ये वॉइस सीखने के बाद अब क्या करोगे, सेम प्रोसेस तुम्हें यूज करना है। वॉइस सीख ली, हाँ सीख ली सर, अब उसके जो सेंटेंसेस तुम्हें बनाने, जरूरी नहीं कि लिख के ही देखना है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जिससे भी चैटिंग कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, वहां वॉइस के सेंटेंस बनाओ छोटे छोटे से, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये वो प्रैक्टिस है जो तुम्हें थकाएगी नहीं। लिखने में, कॉपी में हम थकते हैं, लेकिन जब हम चैटिंग कर रहे हैं हम नहीं थक रहे, हम एंजॉय भी कर रहे हैं उस चैट को, अपने दोस्त से बात करने को, हमारा काम भी पूरा हो रहा है जिस पर्पज से हम बात कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम हमारी प्रैक्टिस भी हो रही है। तो करना क्या है, सेम चीज करनी है, वीडियो देखा, हेड टू हेड नोट्स बनाए, प्रैक्टिस करी जो तब तक के लिए थी। उसके बाद की प्रैक्टिस जो तुम्हारे हमेशा दिमाग और तुम्हारे जुबान पे आ जाएगी, वो प्रैक्टिस ऐसे होगी कि आप आर्टिकल्स पढ़ो, सोशल मीडिया पे देखो कहां पैसिव वॉइस यूज हो, और तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगी। फिर तुम यूं पकड़ा करोगे, अरे ये तो वॉइस का सेंटेंस है, अरे इसमें तो वॉइस यूज, अच्छा इसका ये मीनिंग निकल रहा है। इवन ग्रामर ना, ग्रामर तुम्हारे माइंड में नहीं आएगी, तुम्हारे माइंड में डायरेक्ट वो इंग्लिश आ जाएगी कि हाँ यार ये इसका मतलब तो ये होगा, द लेटर इज रिटन बाय हिम, ओके, द पुलिस कमिश्नर वाज इन्फॉर्म्ड, अच्छा इसका मतलब ये था, द केस वाज इन्वेस्टिगेटेड बाय सीआईडी, ओके। ऐसे करके तुम समझने लग जाओगे, क्योंकि मैं जानता हूं ना कि जो आर्टिकल्स तुम पढ़ने वाले हो, जो डे टू डे आर्टिकल्स आते हैं, उनकी क्या लैंग्वेज होती है। उनकी लैंग्वेज में वॉइस होता है,
उनकी लैंग्वेज में टेंसेस होते हैं, ये होते हैं वहां पे, ठीक है। तो मेरे दोस्तों ये दो चीजें तुम्हारी बहुत अच्छे से हो जाएंगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब जब तुम इनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो अब तुम्हें पुराना मेथड यूज नहीं करना, अब तुम्हें इस्तेमाल करना है चैट जीपीटी का या किसी भी एआई टूल का। वहां उनसे बोलना कि भाई मेरे सामने 100-200 सेंटेंसेस निकाल के दिखाओ, टेंसेस के, इस वाले टेंस के, आराम से ऐसे गो थ्रू करते चले जाना, तुम्हारा माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा, तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ऐसे वॉइस के सेंटेंस निकलवाओ कि बताओ ये हिंदी में बोल के देखो कि ये वाला सेंटेंस मैंने ये बनाया, बताओ सही है कि नहीं। तो तुम्हें ना किसी टीचर के अप्रूवल की भी जरूरत नहीं कि सर मेरा सेंटेंस सही है कि नहीं, मैंने गलत तो नहीं बनाया। डायरेक्ट चैट जीपीटी से पूछ लो। पूछने का तरीका क्या है भाई, यहां से मुंह से ही पूछ सकते हो बोल के भी, या फिर फोटो खींचो और ऐसे यहां पे मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा कहीं तुम्हें लगे, कोई भी एआई टूल यार को यूज कर सकते हो तुम, और उसमें अपना वो फोटो जो होगा, जो भी तुमने लिख के देखा है, टाइप करके देखा है, उसका स्क्रीनशॉट डाल के पूछ लो भाई सेंटेंस सही है कि नहीं, वो तुम्हें बता देगा। जहां कोई करेक्शन होनी होगी करेक्शन हो जाएगी। इस तरह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता चला जाएगा। एक और तीसरी चीज, ज्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ तीसरी चीज जो तुम्हें बढ़िया इंग्लिश सिखाने में हेल्प करेगी ग्रामर में। तो एक तो तुमने टेंस करा, एक तुमने वॉइस करा, और तीसरी चीज आ जाती है वो है मॉडल्स, जो कि बहुत इस्तेमाल होते हैं। मॉडल्स, कुछ करो ना करो, ये तीन तुम्हारी ग्रामर पक्की होनी चाहिए। मॉडल्स में क्या, जैसे वुड का इस्तेमाल होता है, शुड का होता है, शुड हैव, ये वुड हैव, इस तरह के सेंटेंस बहुत आते हैं। तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि कहां से आ गया, क्या हो गया। इस पे कमांड हासिल करना। अब अगेन मॉडल्स सर कहां से सीखे, वीडियो मैंने ये बना रखा है, बल्कि तुम क्या कर सकते हो, मैंने ना ग्रामर का छोटा सा कोर्स बनाया हुआ है तुम्हारे लिए, ग्रामर बाय डियर सर, ये लिख के सर्च करोगे तो भी आ जाएगा, कोर्स के टैब में भी दिख जाएगा, प्लेलिस्ट में भी ये नजर आ जाएगा, तुम्हें दिख रहा होगा। ये तुम देख लेना यार, ये देखते हुए चलो और ये 3 टॉपिक पकड़ के चल लेना, बस तुम्हारा यहां पे ही बेड़ा पार है। इतने में तुम्हारी ग्रामर का वो जो डर था ना, ग्रामर में थोड़ा सा वो मुंह पे नहीं आती, ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन जो प्रैक्टिस का मेथड है वो मेरा वाला होगा। वो क्या होगा, रीडिंग करना है। डिजिटल जितना भी तुम मटेरियल कंज्यूम कर रहे हो, जो भी वीडियोस देख रहे हो, फोटोज देख रहे हो, उनमें जो इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा है, नजर वहां बना के रख लो बस। तुम्हें नहीं लिखने का मन करता मत लिखो, तुम्हें किताब पढ़ने का नहीं मन करता मत पढ़ो, लेकिन जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हो उससे फायदा उठाना है तुम्हें। अब बात आती है वोकैबुलरी की। भाई इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सर हमें नहीं आते, और इस डर की वजह से कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। मैं तुम्हें अंदर की बात बता देता हूं, जो कि जनरल इंग्लिश है। जनरल इंग्लिश का मतलब क्या होता है सर? जनरल इंग्लिश का मतलब जो डे टू डे लाइफ में आप इंग्लिश बोलते हो, या पूरी दुनिया जो बोल रही होती है, या फिर डे टू डे लाइफ में इंग्लिश आप पढ़ रहे होते हो, सुन रहे होते हो, समझ रहे होते हो, वो सारी इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो उसमें कोई बहुत स्पेसिफिक वोकैब्स इस्तेमाल नहीं होते। वो जो आप टफ वोकैबुलरी देखते हो ना कि सर इसका मीनिंग क्या है, ये जो आपके सामने आती है, वो वोकैबुलरी एग्जाम के पर्पस के लिए होती है कि आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां वो यूज होती है। तो पहले अपना माइंड क्लियर रखो कि अगर आपको इंग्लिश बोलनी है, आपको इंग्लिश सिर्फ समझनी है, आपको किसी से कॉन्वर्सेशन करने लायक का करना है काम, तो उसमें बहुत स्पेसिफिक, बहुत डिफिकल्ट इंग्लिश वोकैब नहीं यूज होती है। अगर कोई ऐसा कर भी रहा है ना, वो जो आप वीडियोस देखते रहते होंगे सोशल मीडिया पे कि बताओ समोसे को क्या कहते हैं, बताओ आलू के पराठे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अरे यार वो सब ना जो अंग्रेज हैं, जो अमेरिकन हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो तक नहीं बोलते यार, समोसे को समोसा ही बोल रहे होते हैं। और वो जो बेतुकी की जबरदस्ती की इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं ना, वो इस्तेमाल नहीं होते। कुछ इस तरह से समझो, जैसे कि आप में से कितने लोग अपने दोस्त को मित्र बोलते हैं? कौन बोलता है मित्र? हे मित्र तुम आ गए, मैं तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा में था। ऐसे थोड़ी बोलता है यार कोई भी, ऐसे बोलते हैं अरे यार तू आ गया, बल्कि यार निकलता है, दोस्त भी नहीं निकलता है। तो यार दोस्त कॉमन है, लेकिन अगर कोई आपसे बहस करने लगे नहीं दोस्त को तो हिंदी में मित्र ही बोलते हैं, मित्र बोलना चाहिए, तो आप उसको क्या बोलोगे? आप बोलोगे हाँ मित्र भी एक वर्ड है, लेकिन कॉमन नहीं है, बहुत स्पेसिफिक प्योर हिंदी का वर्ड है, ठीक है, इंप्रेस करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, वैसे इतना कुछ नहीं है। नॉर्मली तो यार या दोस्त बोल दो, ठीक है। उसी तरह से वो जो इंग्लिश के वोकैबुलरी आपके सामने आते हैं ना, उनको देखकर तो मैं भी हैरान हो जाता हूं कि इतना डिफिकल्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने किसी को बहुत टफ इंग्लिश बोलते हुए नहीं देखा जो जनरली बात कर रहे होते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो मन से वो वाला जो डर था, वो जो कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि सर पता नहीं कितनी वोकैबुलरी याद करनी है, वो खत्म हुआ बिल्कुल। अब मैं क्या करूंगा तुम्हारे लिए? भाई मैं ऐसे ही नहीं आया हूं, मैं जो जनरली इंग्लिश की वोकैबुलरी तुम्हें चाहिए होती है ना, उस वोकैबुलरी की पीडीएफ तुम्हें दे देता हूं। तुम्हें करना क्या है, वो पीडीएफ तुम डाउनलोड कर लेना, अपने पास रख लेना। उस पीडीएफ को ऐसे आंखों के सामने से ऐसे निकाल लेना। डेली का टारगेट बना लो कि यार 5 मिनट सिर्फ ऐसे ऐसे अपनी आंखों के सामने निकाल लूंगा। वादा करो करना है तुम्हें ये काम, ठीक है, करा वादा, प्रॉमिस लिख दिया कमेंट में, ठीक है। अब वो रोजाना तुम्हें निकाल लेना अपनी आंखों के सामने, और फिर करना क्या, सेम प्रोसेस
ना लिख कर देखना है, ना किसी किताब को पढ़ना है, सिर्फ तुम्हें अपनी डे टू डे लाइफ में व्हाट्सएप पे चैट करते हुए, सोशल मीडिया पे चैट करते हुए, या फिर जो भी तुम पोस्ट देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, वहां उन वोकैबुलरी को नोटिस करना है। बस नोटिस करना है कि हाँ यार ये वोकैब तो मुझे आती है, अरे अच्छा ये नई वोकैब थी, अच्छा इस वोकैब, बस सिर्फ अपने अंदर ये क्यूरियोसिटी पैदा करनी कि हाँ वो वोकैब मैंने देखा हुआ है तो मैं यूज करूंगा, या कोई नया वोकैब मेरे सामने आया है, वो मुश्किल नहीं है दोस्त, वो मुश्किल नहीं है, आसान है, तुम्हें मुश्किल लग रहा है तो उसको देखना है। एंड एट द सेम टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, जो काम तुम्हें 100% करना है, जो आज से 20 साल पहले लोग नहीं करते थे, 15 साल पहले शायद नहीं करते थे, वो काम क्या, जो भी इंग्लिश का न्यू वर्ड याद करो या देखो, जो भी इंग्लिश का नया वर्ड तुमने पढ़ा, कहीं भी देखा, अब सबसे पहला काम क्या करो, उसका प्रोनाउंसिएशन गूगल करो यार, गूगल पे वो वर्ड डालो और उसका प्रोनाउंसिएशन आपको पता करना है। जैसे कि बहुत सारे वर्ड है, बहुत सारे वर्ड है, मैं तुम्हें अभी तुम सब फंसोगे, देखो फंसाऊं तुम्हें, देखो तुम फंसोगे, अब सब अभी फंसोगे, बताना इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं, इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं। 90% लोग गलत बोलेंगे, जानते हो क्यों? क्योंकि उस जमाने में प्रोनाउंसिएशन पता करने का कोई टूल नहीं था, आपके टीचर्स ने भी गलत पढ़ा, आपको भी गलत पढ़ा दिया गलती से, और पता ही नहीं चल पाया। इस वर्ड को डिटरमाइन नहीं कहते, ये होता है डिटरमिन। ऐसे एक वर्ड है, मान लो ये वर्ड है, इसको क्या पढ़ते हो? बहुत ज्यादा लोग इसको एपिटॉम पढ़ते हैं, एपिटॉम नहीं है, ये नहीं है। अच्छा इससे फायदा क्या होता है? फायदा क्या होता है भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि 50% इंग्लिश आपके एक्सेंट पे डिपेंड करती है तो गलत नहीं होगा। 50% इंग्लिश का इंप्रेशन एक्सेंट से डाला जाता है। इफ यू हैव अ गुड एक्सेंट, इफ योर प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट एंड प्रिसाइज, देन आपका इंप्रेशन बहुत शानदार पड़ता है। ठीक है, सो ये चीज अपने माइंड में क्लियर रखनी है। ठीक है, बी वेरी क्लियर अबाउट इट। 50% आपका इंप्रेशन किससे जाता है? आपके एक्सेंट से, आपके प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो आपने जितने भी नए वर्ड्स आप सीखो, पढ़ो, आज के जमाने के बनो, उसका प्रोनाउंसिएशन पहले चेक कर लो, एक बार चेक कर लो फिर तो याद रह जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आपकी वोकैबुलरी भी बहुत शानदार हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि सर हमें एक बात बताइए कि ग्रामर सीखने के लिए वो जो हमें बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स करवाए जाते हैं, रटवाए जाते हैं, अगर हम वो ना करें और आपके बताए मेथड से हम सोशल मीडिया पे जो पोस्ट देखते हैं, जो बड़ी बड़ी इंग्लिश में पोस्ट होते हैं, उनको पढ़ें, बार बार पढ़ें, तो क्या हमें वो स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे? 100% याद हो जाएंगे, ज्यादा बेटर तरीके से याद हो जाएंगे, कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो उसमें फीड हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि सेंटेंस ऐसे ही लिखा जाता है। एक बार को मुझे तुम स्ट्रक्चर ना भी बताओगे ना तो भी मुझे पता ही ऐसे ही लिखा जाता है, क्योंकि मैंने पढ़ा है उसको, और टेंस के रूल तो सर ने मुझे करा ही दिए थे। तो तुम्हारे पास 2 डेडली कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से डेडली कॉम्बिनेशन? एक तो डेडली कॉम्बिनेशन जो तुम सोशल मीडिया पे पढ़ रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, और अपने मन से रीड कर रहे हो, अपना फेवरेट टॉपिक पढ़ रहे हो, उससे तुम सीख रहे हो। और दूसरा डेडली कॉम्बिनेशन मैं खुद, यार मैं क्या कहूं तुम्हारे लिए भाई, क्या होगा? मेरा बताया वीडियो तुम पहले देखे हुए हो, मेरा बनाया हुआ जो मैंने तुम्हें खुद पढ़ा रखा है, जिसमें मैंने स्ट्रक्चर्स रटवाए ही नहीं है, मैंने तो उनके पीछे ऐसे लॉजिक्स बताए कि तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा, तुम्हें कुछ रटना ही नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें जब हो जाएंगी तो तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिल में, हर जगह सिर्फ एक ही चीज होगी, वो जानते हो क्या? वो होंगे तुम्हारे टेंसेस, तुम्हारी इंग्लिश, और तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ग्रामर इस तरह से हमें पढ़नी है। एक और सवाल, सर क्या इतनी ग्रामर काफी है? बिल्कुल काफी है, इनफ है, अगर तुम जनरल इंग्लिश को अंडरस्टैंड करना चाहते हो, स्पीकिंग करना चाहते हो, या फिर रीडिंग करना चाहते हो, इतने में तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा। क्योंकि बाकी जो ग्रामर है ना, वो बहुत ज्यादा, आई वुड से, वो बहुत जो इन डेप्थ में हमें पढ़ाई जाती है, वो एग्जाम के पर्पज से होती है। थोड़े बहुत जो प्रेपोजिशन कंजंक्शन होते हैं वो तो हम चलते फिरते याद कर ही लेते हैं। एक और तुम्हारे लिए खुशखबरी सुनते चले जाओ, मैं तुम्हारे लिए लॉन्च कर चुका हूं टॉनिक सीरीज। मुझे नहीं पता इस वीडियो से पहले या इसके बाद वो आपको टॉनिक सीरीज मिलेगी, क्योंकि डेट बता देता हूं टॉनिक सीरीज की। टॉनिक सीरीज 1 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। अगर आप अपना इंग्लिश में खुद का आंसर बना के लिखना चाहते हो, एग्जाम में फुल नंबर लाना चाहते हो, या किसी भी लेवल के एग्जाम के लिए इंग्लिश को अपनी बढ़िया करना चाहते हो, एग्जाम के पॉइंट, सिर्फ एग्जाम की बात होगी वहां सिर्फ एग्जाम की बात होगी, तो टॉनिक सीरीज ये एग्जाम के लिए है, ताकि आप अच्छा आंसर लिख सको, कहीं भी लिख सको तो बढ़िया लिख सको, कोई आर्टिकल लिख सको तो अच्छा लिख सको, उन सब के लिए है टॉनिक सीरीज। में ग्रामर, वोकैबुलरी, फ्रेजेस, सब कुछ मैं सिखाने वाला हूं। 1 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, यही कहां पर?
YouTube चैनल डियर सर पे सब्सक्राइब करके रख लो। सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके कर देना अभी। कोई डाउट आता है, इंस्टाग्राम अकाउंट ये रहा मेरा, मुझसे कनेक्ट हो जाना, ठीक है। सारी अपडेट मिलती रहेगी, प्रैक्टिस होती रहेगी, तो जी टॉनिक सीरीज भी तुम्हें मिल जाएगी। अब एक और बात, सर प्रैक्टिस कैसे करूं स्पोकन की, स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे करूं, उसका भी तरीका सुन लो। स्पोकन इंग्लिश में तुम्हें कुछ नहीं करने की जरूरत है मेरे दोस्त। तुम्हारे पास AI टूल है, चैट GPT हो गया, ओपन AI हो गया, ये सारे टूल्स हैं, सीधा सा उससे बात करो ना। किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा उससे बात करना शुरू कर दो और तुम्हारी बहुत बड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये तो अब कोई टेंशन ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं यार, मैं एक का किसी का नाम नहीं लेना चाहता, फिर लगता है प्रमोशन कर रहा हूं। कोई सा भी आप ऐप यूज कर लो, AI जनरेटेड ऐप होते हैं, उनको तुम आराम से उनके साथ प्रैक्टिस करते रहोगे, तुम्हारी स्पोकन भी बहुत बढ़िया हो जाएगी। ये था दोस्तों तरीका आज के टाइम में इंग्लिश सीखने का। वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना यार, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कॉमेंट सेक्शन। और लाइक कर देना वीडियो को, अगर अभी तक लाइक के बटन को प्रेस नहीं किया, मुझे अपना प्यार देना। मिलते हैं टॉनिक सीरीज में और इसी तरह की वीडियोस में, तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, और हां PDF टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू ऑल।